हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम एनालिसिस करने वाले हैं निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, गोल्ड, सिल्वर और बिटकॉइन का। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत हम करने वाले हैं ऑप्शन चेन के साथ। जैसे कि आपको पता है कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो यहाँ पे मैंने सेंसेक्स का ऑप्शन चेन ओपन कर लिया है। दोस्तों, ऑप्शन चेन से हम एक रेंज फाइंड करेंगे कि सेंसेक्स कल कहाँ से कहाँ तक ट्रेड कर सकता है। यहाँ पे हमें देखने मिलता है कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स का डेटा। जैसे आप देख सकते हैं, जो लेफ्ट साइड पे है ये कॉल राइटर्स है, यानी जिन्होंने कॉल सेल किया है या फिर सेल के ऑर्डर्स लगाए हुए हैं। यहाँ पे पुट राइटर्स यानी जिन्होंने पुट के सेल ऑर्डर्स लगाए हुए हैं। यहाँ पे ओ आई देखने मिलता है हमें, ओ आई यानी ओपन इंटरेस्ट, यानी इतने ऑर्डर्स अभी भी एग्जीक्यूट होने बाकी है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे रेजिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं 80,890 के स्पॉट प्राइस पे क्लोज हुआ है सेंसेक्स। इसके करीबी स्ट्राइक प्राइस है 80,900 रुपीज़। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5.54 लाख ओपन ऑर्डर्स है किसके, कॉल राइटर्स के, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 7.32 लाख ओपन ऑर्डर से पुट राइटर्स के। ये इतना बड़ा नंबर नहीं है दोस्तों। यहाँ पे हमें ये जो ग्राफ दिख रहा है, इसमें से सबसे बड़ा वाला ग्राफ हमें रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लिए फाइंड करना है। रेजिस्टेंस पे सबसे बड़ा ग्राफ हमें यहाँ पे देखने मिल रहा है, जो है 81,000 का लेवल। यहाँ पे टोटल 13.25 लाख ओपन ऑर्डर्स लगे हुए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है दोस्तों। बात करें अगर सपोर्ट की, तो सपोर्ट में हमें 80,500 का लेवल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे 9.81 लाख ओपन ऑर्डर्स लगे हुए हैं और एक ग्राफ यहाँ पे सबसे ज़्यादा इसी का है। तो यहाँ पे ये एज अ सपोर्ट का काम करेगा और 81,000 का लेवल एज अ रेजिस्टेंस का काम करेगा। वैसे ये दोनों भी ब्रेक हो सकते हैं दोस्तों, क्योंकि 400-500 का मोमेंट इजीली देखने मिलता है हमें सेंसेक्स में। फिर भी हमें एक ओवरऑल रेंज मिल जाती है। यहाँ पे अपर साइड की रेंज इसलिए कम मिल रही है क्योंकि जो अभी ग्राफ और ट्रेंड चल रहा है सेंसेक्स का, वो बियरिश चल रहा है, यानी डाउनवर्ड का ट्रेंड चल रहा है। तो सेंसेक्स अगर बढ़ भी रहा है पिछले कुछ दिनों से, तो 100-200 पॉइंट बढ़ रहा है, उसके बाद 500 एंड 600 पॉइंट्स नीचे गिर रहा है दोस्तों। इसलिए सपोर्ट हमें यहाँ पे 80,500 के लेवल पे मिला है और रेजिस्टेंस 81,000 के लेवल पे मिला है। अब हम चार्ट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमने निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया। आप देख सकते हैं निफ्टी 24,680 के लेवल के पास क्लोज हुआ है। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले एक वीक में -1.27% का रिटर्न है, और एक मंथ में अगर देखें तो -3.50% का रिटर्न है। यानी यहाँ से क्लियरली शो हो रहा है कि निफ्टी अभी फिलहाल डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और ये होना भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया था, तो ऐसे में करेक्शन आना बनता ही है। तो चलिए बात करते हैं निफ्टी ने आज किस तरह से परफॉर्म किया। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, निफ्टी का मैंने आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बता दिया था दोस्तों। रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया था ये वाला जोन, जहाँ पे मैंने बताया 24,900 से लेकर 24,922 तक। आप देख सकते हैं मार्केट ओपन होने के बाद जो मैंने यहाँ पे सपोर्ट बताया था, उसी पे रेड लाइन बना के, रेड कैंडल बना के आप देख सकते हैं यहाँ से ऊपर निकला तो कहाँ तक चला गया, जो मैंने आपको रेजिस्टेंस बताया था उस लेवल को टच करके अगेन यहाँ से नीचे गिर गया है। मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी दोस्तों कि ये जो ट्रेंड लाइन चल रही है, इस ट्रेंड लाइन को ऊपर आके टच कर सकता है और वहाँ से अगेन नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा सकता है। और जो ये पैटर्न बनाते आ रहा है, जैसे यहाँ से गिर रहा है, फिर साइडवेज जा रहा है, फिर गिर रहा है, तो ये पैटर्न अभी फिलहाल कंटिन्यू कर सकता है। तो वैसे ही हुआ, कंटिन्यू करा और यहाँ से नीचे गिर गया दोस्तों। तो जैसे मैंने आपको कल यूट्यूब वीडियो में बताया था, उसी तरह से आज निफ्टी ने ट्रेड किया है। अब सवाल ये आता है कि कल किस तरह से निफ्टी ट्रेड कर सकता है और कल के लिए हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे जो लो कैंडल इसने बनाया था, यहाँ से कवर होता हुआ हमें दिखा है निफ्टी। लेकिन ये कवर अप हो सकता है, जो शॉर्ट सेल करते हैं उन्होंने कवर अप किया होगा, लेकिन जो मोस्टली डाउन ट्रेंड चल रहा है वो कंटिन्यू रहने के चांसेस है दोस्तों। अगर 24,640 का लेवल, आप ये लेवल याद रखिए, 24,640 का लेवल डाउनवर्ड डायरेक्शन में ब्रेक अगर होता है दोस्तों, तो 24,500 के लेवल तक निफ्टी के गिरने के चांसेस हो गए। और ये जो 24,500 का लेवल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और इसको ब्रेक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा निफ्टी के लिए। ऑलरेडी इतना ज़्यादा गिर चुका है निफ्टी, तो मुझे लगता है 24,500 के लेवल को, इसको सपोर्ट लेके यहाँ से हमें रिकवरी दिखानी चाहिए निफ्टी ने। तो क्या हम मान के चलेंगे 24,640 के नीचे जाता है तो 24,500 का लेवल यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है दोस्तों। अगर इसको रिकवर करना होगा दोस्तों, तो इसको यहाँ से स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाना होगा अपसाइड में। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम किसे कहते हैं? देखिए, यहाँ पे जो ये मोमेंटम दिखा रहा है, स्लोली ऊपर जा रहा है, इसे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं कहते। ये बस एक थोड़ा बहुत अपर साइड में करेक्शन होता है, अगेन डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है। अगर आप यहाँ से कंटिन्यू देखें तो आप देखोगे अपर साइड में जाते हुए इसकी मूवमेंट स्लो होती है, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में फास्ट होती है। ये कब होता है? जब मार्केट एक साइड में ही ट्रेड करे, यानी उसका ट्रेंड एक ही साइड हो। तो यहाँ पे ट्रेंड जैसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो डाउनवर्ड की जो ये है, डाउनवर्ड का जो मूवमेंट है वो फास्ट होगा और अपवर्ड का मूवमेंट स्लो होगा दोस्तों। तो हमें क्या करना है, हम कब तक कॉल ऑप्शन में नहीं जा सकते, जब तक
अपवर्ड का मूवमेंट हमें स्ट्रॉन्ग ना दिखाई दे। अपवर्ड का मूवमेंट स्ट्रॉन्ग दिखाना चाहिए। 15 मिनट के 1 से 2 कैंडल ऐसे बनने चाहिए जो बड़े-बड़े ग्रीन कैंडल है, तभी हम मानेंगे कि यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आने वाले इस वीक तक तो यहाँ पे कॉल ऑप्शन में ट्रेड ना बनाइए, क्योंकि कॉल ऑप्शन में मोस्टली ट्रैप होने की चांसेस है। मार्केट भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है, तो डाउनवर्ड में ही ट्रेड करना बहुत अच्छा है, क्योंकि मार्केट के हमें साथ चलना चाहिए। मार्केट अगर ऊपर है तो हम भी ऊपर चलेंगे, मार्केट डाउनवर्ड है तो हम भी शॉर्ट सेल में या फिर पुट ऑप्शन में जाएंगे। मार्केट के साथ चलते रहेंगे तो हमें प्रॉफिट होने के ज़्यादा चांसेस है। तो यहाँ पे मैंने आपको टारगेट तो बता दिया पुट ऑप्शन का, इसके नीचे जाने के चांसेस नहीं लग रहे हैं मुझे। बात करें ऊपर जाने की दोस्तों, तो 24,730 का लेवल ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है निफ्टी को। और ये ब्रेक करता है तो भी क्लोजिंग भी इसके ऊपर ही देनी चाहिए। निफ्टी ने क्लोजिंग भी इस लेवल के ऊपर ही देनी चाहिए, तब जाके यहाँ से रिवर्सल होने के चांसेस रहेंगे। अगर क्लोजिंग फिर से 24,730 के नीचे आती है तो आने वाले दिनों में जो मैंने आपको टारगेट बताया, वो टारगेट हिट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। अपवर्ड डायरेक्शन में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस तो बहुत सारे, ये देखिए ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, इसलिए अपवर्ड डायरेक्शन में निफ्टी बहुत मुश्किल हो सकती है ऊपर जाने के लिए। डाउनवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा चांसेस है। अब हम बात करते हैं सेंसेक्स की। दोस्तों बात करें अगर सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स और निफ्टी आइडेंटिकली ट्रेड करते हैं, बस बात होती है यहाँ पे ये जो लेवल चल रहा है उसकी। तो आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, सेंसेक्स 81,200 के नीचे गिर सकता है और गिर के 80,868 के आसपास क्लोज हुआ है। डाउन ट्रेंड इसका कंटिन्यू रह सकता है दोस्तों। अगर ये 80,800 लेवल 80,800 लेवल के नीचे अगर जाता है दोस्तों, तो 80,400 का लेवल बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि यहाँ पे टच कर जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा है और जो ये ऊपर की ट्रेंड लाइन आ रही है इसको एज अ रेजिस्टेंस लेते हुए चल रहा है। मैंने आपको कल भी बताया था ये, तो देखिए कल जैसे बताया था आज भी वैसे ही हुआ। इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लिया, फिर यहाँ से नीचे गिर गया। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम वेट कर सकते हैं 80,800 का लेवल नीचे की ओर क्रॉस करने का। इसके बाद इसमें मार्केट गिरने के चांसेस बनते रहेंगे। फिर 80,394 यानी 80,400 लेवल हमारा यहाँ पे टारगेट होने वाला है दोस्तों, और यहाँ से रिवर्सल लेने के चांसेस बनेंगे। बात करें अगर अपर साइड की, तो अपर साइड के लिए 81,200 के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग होनी बहुत ज़रूरी है मार्केट की। इसके ऊपर क्लोजिंग होती है तो यहाँ पे फिर अपसाइड मोमेंट पॉसिबल है। 81,591 यानी 81,600 तक का अपवर्ड मोमेंटम पॉसिबल है। तो कल की मोस्टली रेंज हो सकती है सेंसेक्स की डाउनवर्ड डायरेक्शन में 80,400 का लेवल और अपवर्ड डायरेक्शन में 81,590 या फिर 81,600 का लेवल। इस रेंज के बीच में हमें कल सेंसेक्स ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। कल इसकी एक्सपायरी भी है दोस्तों, तो एक्सपायरी के दिन ऑलमोस्ट वोलेटाइल होता है मार्केट, तो इसमें ध्यान से ट्रेड कीजिएगा। दोस्तों बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी का आपको यहाँ पे चार्ट दिखाई दे रहा है। मैंने आपको बताया था ये सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा। आप देख सकते हैं आज डायरेक्टली गैप डाउन होकर निफ्टी ओपन हुआ, सपोर्ट जोन में ही सपोर्ट लेते हुए अगेन यहाँ पे कवर होने की कोशिश की। आप देख सकते हैं 56,200 के लेवल से लेके 56,550 के लेवल तक यहाँ पे बैंक निफ्टी ऊपर चला गया था। तो अगर आपने कल हमारा यूट्यूब वीडियो देखा होता तो यहाँ पे आपने अच्छा प्रॉफिट बनाया होता कॉल ऑप्शन में। उसके बाद जैसे यहाँ से रिवर्सल हमें दिखाई दिया और सपोर्ट यहाँ पे ब्रेक हो गया, आप देख सकते हैं सपोर्ट ब्रेक होने के बाद भी ऑलमोस्ट यहाँ पे 200 पॉइंट्स का हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोमेंटम मिला। तो यहाँ पे भी पुट ऑप्शन में अच्छी खासी कमाई की जा सकती थी। अब यहाँ पे सवाल ये है कि कल किस तरह से ट्रेड कर सकता है बैंक निफ्टी। तो कल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है 56,000 का लेवल, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं टच करके ऊपर चला गया है मार्केट। यहाँ पे हमें बैंक निफ्टी का भी एक बार ऑप्शन चेन जरूर देखना चाहिए। दोस्तों बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन देखने से पहले मैं आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप के बारे में बताना चाहूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंट्राडे विद शाहिद नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। यहाँ पे आपको अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी स्टॉक मार्केट की, प्लस जिस स्टॉक का भी रिजल्ट आता है क्वार्टरली वो भी यहाँ पे मैं शेयर कर देता हूँ, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं भारतीय एयरटेल की न्यूज़ आई थी, पेट्रोनेट स्टॉक की न्यूज़ आई है, HCL टेक की न्यूज़ है, आईपीओ कौन से आने वाले हैं वो भी न्यूज़ यहाँ पे मैंने शेयर कर दी है, आप देख सकते हैं। उसके बाद NSDL का भी आईपीओ सबसे जो ज़्यादा चर्चा में है वो भी, उसका भी यहाँ पे सब डिटेल मैंने दिया हुआ है। उसके बाद अजंता फार्मा का यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है Q1 का, फिर TTK प्रेस्टीज का भी रिजल्ट आ चुका है, और भी जो रिजल्ट आने वाले जिससे रिजल्ट का सिलसिला जो शुरू हो चुका है सारे मैं यहाँ पे पोस्ट कर दिया करूँगा। तो आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हो इस ग्रुप को, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको, और इस ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद आप अप टू डेट रह पाओगे मार्केट में। और दोस्तों जो स्टॉक ट्रेडर नए हैं जिनके पास स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए ऐप नहीं है, या फिर ऐसा ऐप चाहिए जो ज़्यादा फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड करता हो और जिसमें कोई इश्यू ना हो और जो फास्ट प्रोसेसिंग पे चले, तो आप अपस्टॉक्स में अकाउंट ओपन कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको ऑप्शन चेन भी मिल जाएगी देखने के लिए, चार्ट भी बहुत अच्छा है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड करता है अपस्टॉक, और फास्ट एग्जीक्यूशन है ऑर्डर का। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप उस पर क्लिक करके फ्री में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। चलिए बात करते हैं ऑप्शन चेन की। तो यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है 56,085 के लेवल पे।
अब हम यहाँ पे एक चीज़ देखने मिल रही है 56,100, 56,200, यहाँ पे हमें सपोर्ट बहुत ही कम दिखाई दे रहा है। डायरेक्टली 56,500 के लेवल पे यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं 11,51,000 ओपन ऑर्डर्स लगे हुए हैं यहाँ पे और 6,89,000 ऑर्डर लगे हुए हैं पुट राइटर्स के। तो 56,500 का लेवल जो है ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करने वाला है दोस्तों। सपोर्ट की बात की जाए तो सबसे बड़ा सपोर्ट लेवल है 56,000 का लेवल। यहाँ पे 12.27 लाख ओपन ऑर्डर लगे हुए हैं किसके, पुट राइटर्स के, जो मार्केट को गिरने से बचा सकते हैं दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे जब भी किसी लेवल पे ज़्यादा ओपन ऑर्डर्स लगते हैं दोस्तों, तो उतना वहाँ पे एग्जीक्यूशन होना चाहिए ऑर्डर का, तभी वो लेवल ब्रेक कर सकता है। अब मुझे बताइए आप कि यहाँ पे 6 लाख अगर ओपन ऑर्डर लगे हैं कॉल राइटर्स के और 12 लाख ओपन ऑर्डर लगे पुट राइटर के, तो पुट राइटर का ओपन ऑर्डर क्रॉस करना मुश्किल होगा या नहीं, क्योंकि इससे डबल यहाँ पे ओपन ऑर्डर लगे हुए, तो मुश्किल होने वाला है। इसलिए 56,000 का लेवल ब्रेक करना ज़्यादा मुश्किल जाएगा बैंक निफ्टी को। तो सपोर्ट होगा हमारा 56,000 का लेवल। उसके बाद फिर यहाँ पे सपोर्ट नज़दीक करीब कहीं भी नहीं है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो 100 पॉइंट्स का हमें यहाँ पे गिरावट देखने मिल सकती है। बात का अगर करें अगर अपर साइड की यानी रेजिस्टेंस की, तो 56,100 भी क्रॉस कर सकता है, 200 भी क्रॉस कर सकता है, 300 भी क्रॉस कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस हमें दिखाई नहीं दे रहा। डायरेक्टली रेजिस्टेंस से 56,500 के लेवल पे, तो ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा। यहाँ पे हमें एक रेंज मिल गई है। अब हम चार्ट के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऊपर साइड अगर जाता है तो कहाँ तक जाना चाहिए दोस्तों। सबसे पहले अगर ये अपर साइड में जाता है तो इसको 56,200 ब्रेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पाया दोस्तों, गिर गया है। अगर 56,200 ब्रेक करता है दोस्तों, तो चांसेस है 56,400 तक जाने के और यहाँ से अगेन गिरने के चांसेस बनेंगे, क्योंकि डाउन ट्रेंड चल रहा है दोस्तों। तो 100 पॉइंट अपर साइड की मूवमेंट दिखाता है, उसके बाद गिरता ही है। तो जब तक इसमें भी स्ट्रॉन्ग मोमेंट हमें दिखाई नहीं देता, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमें दिखाई नहीं देता, तब तक हमने कंसीडर नहीं करना है कि अब ट्रेंड यहाँ पे चलता बन रहा है। बात करें अगर डाउन साइड की, तो 56,000 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर ये ब्रेक होता है दोस्तों तो यहाँ से गिरने के ज़्यादा चांसेस बनेंगे। मैं आपको इसका नेक्स्ट सपोर्ट भी बता देता हूँ। अगर ये ब्रेक होता है तो दोस्तों ये गिर सकता है 55,700 का लेवल और 55,500 का लेवल। 55,500 का लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों यहाँ पे, अगर 56,000 का लेवल ब्रेक होता है तो यहाँ पे मैंने आपको दो लेवल्स भी बता दिए सपोर्ट के, और रेजिस्टेंस भी बता दिया। 56,400 का लेवल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होने वाला है बैंक निफ्टी का। दोस्तों अगर आपको एनालिसिस हमारी अच्छी लगे तो आप कंसीडर कर सकते हो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। कमेंट भी आप कर सकते हो कि आपने कौन सी पोजीशन होल्ड की है, या फिर आपकी राय क्या है, कल मार्केट कहाँ जा सकता है, ये सब आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपको किसी स्टॉक के बारे में एनालिसिस चाहिए, आप वो भी कमेंट करके बता सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं हम गोल्ड की। तो जैसे मैंने आपको बताया, तो दोस्तों कल ही बताया था, गोल्ड इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेते हुए चल रहा है और इस ट्रेंड लाइन के पास आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। आप देख सकते हैं आज बराबर उसी ट्रेंड लाइन को यहाँ पे टच किया हुआ है गोल्ड ने, और टच करके यहाँ से ऊपर निकला है। देखिए आप देख सकते हैं कितना पॉइंट कवर कर लिया। मैं आपको बताता हूँ अभी ट्रेंड लाइन कौन से लेवल पे थी ये देखिए ट्रेंड लाइन टच किया था उसने 97,296, और यहाँ से अभी चल रहा है 97,544। आप देख सकते हैं लगभग 150 पॉइंट्स की अपवर्ड मोमेंटम दिखाई दी है हमें यहाँ पे। तो यहाँ पे इजीली कॉल ऑप्शन में अच्छा प्रॉफिट बनाया जा सकता था। दोस्तों अब भी जो गोल्ड के लिए इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है 98,420 का लेवल इंपॉर्टेंट होने वाला है रेजिस्टेंस के लिए। अगर यहाँ तक टच करता है तो यहाँ से अगेन गिरने के चांसेस हो गए दोस्तों। और अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे एक से दो कैंडल क्लोज करता है दोस्तों, तो फिर तो और ज़्यादा नीचे गिर सकता है। कहाँ तक, 96,000 तक नीचे आ सकता है। ये मैंने आपको कल भी बताया था। दोस्तों बात करें सिल्वर की, तो सिल्वर अभी साइडवेज हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पिछले 3-4 कैंडल में कोई यहाँ पे मोमेंटम हमें नहीं देखने मिला है। साइडवेज ही चल रहा है। जब तक ये 3-4 कैंडल का हाई या फिर लो ब्रेक नहीं कर पाता, तब तक ये इसी रेंज में चलने के चांसेस है। तो ये वेट कीजिए हाई ब्रेक होने का, तब अपवर्ड साइड में निकल सकता है। ये 1,15,000 तक जा सकता है। डाउनवर्ड ये जो कैंडल इसका लो ब्रेक करता है दोस्तों, तो यहाँ पे 1,11,000 तक नीचे गिरने के चांसेस है। उसके बाद 1,10,000 का भी लेवल हमें देखने मिल सकता है। दोस्तों बात करें बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन जब से इस रेंज के अंदर गया है दोस्तों, तब से इस रेंज में साइडवेज मूवमेंट कर रहा है। आप देख सकते हैं साइडवेज ही मूवमेंट कर रहा है। तो साइडवेज में भी स्कैल्पर यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अपर साइड के लेवल पे पुट बाय करके और लोअर साइड पे कॉल बाय करके अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं दोस्तों। ये कोई बाइस रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। तो अगर आपको ट्रेड करना है तो पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे छोटे छोटे कैंडल्स बने हुए हैं, यहाँ पे भी छोटे छोटे कैंडल्स बने हुए हैं। ये एक सपोर्ट का यहाँ पे काम कर सकते हैं दोस्तों। और यहाँ जैसे अभी यहाँ तक नीचे गिरा है बिटकॉइन, यहाँ से अगेन कवर होके 1,19,000 और
1,20,000 टच करने के चांसेस है बिटकॉइन के, यहाँ से रिकवरी हमें देखने मिल सकती है। अगर ये इसका लो ब्रेक करता है दोस्तों, फिर चांसेस है 1,17,000 और 1,16,000 टच करने के। बाकी आने वाले और कुछ दिनों तक ये इसी रेंज के अंदर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। प्लस आप यहाँ पे कुछ नीचे देख रहे होगे, जैसे अमेरिका में अभी कुछ यहाँ पे चल रहा है, ये हर दिन कुछ ना कुछ इवेंट होने वाला है जिसका इफेक्ट यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी पे हो सकता है। तो जैसे ये इवेंट शुरू हो जाएगा, यहाँ पे हमें वोलेटिलिटी देखने मिलेगी, या तो अपवर्ड साइड या फिर डाउनवर्ड साइड बेस्ड ऑन दी न्यूज़। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा, कंटिन्यूसली ट्रैक करते रहिए बिटकॉइन को। और ये अपर साइड अभी जैसे इसका अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो ये अपर साइड में ज़्यादा दिख रहा है जाता हुआ। देखिए अगर डे वाइज हम लोग यहाँ पे देखते हैं ग्राफ, तो देखिए डे वाइज हमें कंटिन्यूसली इसमें अपवर्ड मोमेंटम दिखाई दे रही है। ये देखिए अपसाइड चलता है, फिर साइडवेज हो जाता है, अपसाइड चलता है, अगेन यहाँ से साइडवेज होकर अगेन अपसाइड की मूवमेंट ये कैप्चर कर सकता है। तो यहाँ पे हमने सब कुछ एनालिसिस कर लिया है दोस्तों। अगर आप चाहते हो और कोई इंडेक्स में एनालिसिस करूँ तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।